संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीट परीक्षा और छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर बड़ा कदम उठाया। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि वो खुद सदन में मौजूद रहकर चर्चा में हिस्सा लेने और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अमित शाह ने अपने पत्र में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दी थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि उस दौरान विपक्ष के किसी भी सांसद ने नीट परीक्षा से संबंधित कोई विचार सदन में नहीं रखा। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से विपक्षी नेताओं से बातचीत कर आपसी सहमति से चर्चा के लिए समय निर्धारित करने का अनुरोध किया। अमित शाह ने कहा कि वो निर्धारित समय तक सदन में उपस्थित रहेंगे और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। उन्होंने लोकतंत्र में चर्चा और संवाद को समाधान का माध्यम बताते हुए कहा कि संसद चर्चा और संवाद के लिए है। उनका मानना है कि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा मामले पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण कई बार सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई और राजनीतिक गतिरोध बना रहा। अब अमित शाह की चिट्ठी के बाद नीट मुद्दे पर चर्चा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शक। अमित जी, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज सदन की कार्रवाई से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विपक्ष को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि नीट मामले को लेकर विपक्षी दल जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं और चर्चा की मांग कर रहे हैं, उस चर्चा के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अमित शाह तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी सदन में किसी तरह की कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो सकी। वहीं गृह मंत्री ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है और इस पूरे मामले पर चर्चा का अनुरोध किया है। कैसे देख रहे हैं? जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि भारत के अपोजिशन का नियम है, वो किसी भी बात पे चर्चा नहीं करना चाहती और ना ही चर्चा करने का उनका कोई मकसद है। अब अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखी है क्योंकि अपोजिशन को पता है कि जिस भी मुद्दे पे वो बात करेंगे उनकी पोल ही खुलेगी और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप मुद्दे से लोगों को भटकाइए और अपनी प्रतिष्ठा बचाइए। ये तो एक तरीके से हो गया ना, जनता के साथ धोखा करने के लिए। अगर मैं तैयार हूं आपसे चर्चा करने के लिए तो आप चर्चे पे ही नहीं आ रहे हैं। आपने एक मुद्दा पकड़ा, वो उस पर बात कर रहे हैं। आप एक बार संसद में बात तो शुरू करिए, अपने डाटा तो प्रस्तुत कीजिए। आपको तो सारा कुछ दिया गया है। लेकिन अपोजिशन का केवल एक ही काम है, वो चाहती है कि वो संसद से वॉकआउट करे और सरकार को जो बिल पास करना है वो बिल बिना चर्चा के पास कर दे। लेकिन अमित जी, अगर बात की जाए तो लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं लगातार आंदोलन कर रहे थे। लगातार नीट को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें जो छात्रों के साथ जिस तरीके की चीज़ें हुई, उन तमाम पहलुओं को लेकर बार बार यही कहा जा रहा था कि अमित शाह खुद सदन में इन तमाम सवालों के जवाब दें। लेकिन जैसे ही आज अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि वो सदन में खुद इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, तो विपक्ष खुद इसके फेवर में नजर नहीं आया। राहुल गांधी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो किसी भी तरह का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। तो ऐसे कैसे सकारात्मक चर्चा हो पाएगी और जनता की गाड़ी कमाई जो व्यर्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। देखिए सर, ऐसा है कि राहुल गांधी जी को राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए उनको झूठ बोलना, उनको जनता के मुद्दों से क्या लेना देना। उनकी सरकार है, कर्नाटका में बच्चों का एग्जाम छूट गया, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार गठबंधन में मिली हुई है, 99% वाला बाहर चल रहा है। इतना बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिहार हो, यूपी हो, देखिए देश में कोई भी मुद्दा जहां पे बीजेपी है वहीं पे होता है, बाकी किसी स्टेट में कोई मुद्दा नहीं होता है। ठीक है, चाहे बीजेपी के 75 पेपर लीक वाला मैटर हो, चाहे कांग्रेस का 55 पेपर लीक वाला मैटर हो, जो अपोजिशन है उसको उसकी हिपोक्रेसी हमेशा से
सबको पता है, इसीलिए उनको लोग वोट नहीं देते। उनको पता है कि इन्होंने नौटंकी करनी है, नौटंकी करके काम करके खत्म कर देना है और सरकार का साथ देना है ताकि वो जितने बिल है वो आसानी से पास कर सके। और आपके सामने देख लीजिए 3, 4, 5 या 10, 12 सालों से नहीं, पिछले 30 सालों से यही चल रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई का मजा उठा रहे हैं। लेकिन अमित जी, इस तरीके से तो किसी भी तरह की कोई सकारात्मक चर्चा सदन में हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए वो व्यर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे सदन का समय यहाँ पर निकल गया है। मॉनसून सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट यहाँ पर चढ़ गया, लेकिन कोई भी ऐसी चर्चा जो जनता के हित में हो, जो जनता की भलाई के लिए हो, वो हमने नहीं देखी। देखिए, पुराने समय में एक कहावत है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर फैसला यही करेंगे कि मेरा जो जमीन का बंटवारा हुआ था वो ऐसे ही रहेगा जैसे कि मैंने माना है। ठीक उसी तरीके से आपका अपोजिशन है, अपोजिशन की भी बात सही है और क्या बोलते हैं सरकार की भी बात सही है, लेकिन मैटर ये है कि हमने चर्चा नहीं करनी। आप अपनी जगह पे सही हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं, आपको जो करना वो करिए। आप एक बात बताइए, अपोजिशन के इतने विरोध के बावजूद क्या कोई बिल ऐसा है जो रुका हो? नहीं रुका ना। तो परेशानी यही है कि हमारे देश की अपोजिशन सेकेंड जनरेशन है, इनको कुछ नहीं पता, इनको फ्री में चांदी के चम्मच और सोने की कटोरी में सब कुछ मिला हुआ है, इनको जनता से कोई मैटर नहीं, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जनता इनको सरकार से बाहर रखे हुए है। और संसद की गाढ़ी कमाई की जैसे आपने बात करी, भाई हमारे देश के नेता हैं, 600 फैमिली हैं, वो देश डिसाइड करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर 35,000 कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा और मैं 5 लाख कमाऊंगा तो टैक्स फ्री हो जाऊंगा। आखिर नेताओं की कमाई पे कोई टैक्स तो नहीं लग रहा है ना। उनको टीए मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा है, उनका खाना 2 रुपए में मिलता है, हमारा खाना 400 रुपए में मिलता है, उनको गाड़ी फ्री है, 10,000 रुपए मोबाइल का अनाउंस मिलता है, 299 रुपए में महीना भर चार्ज चलता है। तो एक बात बताइए, वो देश की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं, वो अपोजिशन को हंगामा करके जाके साथ में बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, उससे जनता का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कभी हमारे देश में नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जनता का पैसा कैसे बचाना है, कैसे बर्बाद करना है, ये इन सबको पता है। तो वो देश की गाढ़ी कमाई बर्बाद करनी है और सरकार को अपना काम करना है, अपोजिशन को अपना काम करना है। हमें नहीं पता लगना चाहिए कि कौन सा बिल इन्होंने पास किया है। जब हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आता तब हमें याद आता था कि अरे भैया 1991 में तो SC/ST एक्ट आ गया था, 89 में मंडल और कमंडल आ गया था। वो सारी चीजें आपको याद तब आएंगी जब आपके ऊपर गुजरेंगी, उसके पहले संसद में कोई चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल। अब PMLA एक्ट का ही उदाहरण ले लीजिए, क्या हुआ उसमें? अब कांग्रेस के ऊपर पड़ रहा है तो लोग हंगामा कर रहे हैं कि तो बाद में पता लग रहा है ये बिल इन्होंने ही पास किया है। देखिए, ऐसा है कि सरकार का चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी करनी है, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद करना है और हो हल्ला करके घर चले जाना है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो साफ तौर पर आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि नीट मामले को लेकर विपक्ष जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार हैं, वो सदन में इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया, उससे पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि विपक्ष अभी भी किसी तरह की कोई सकारात्मक चर्चा के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी तरह का कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज का आदेश दिया था वो अपने पद से इस्तीफा दे और अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर तय करे।